हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th हिंदी के चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, लेखक का नाम क्या था? भारत से हम क्या सीखे, यह चैप्टर के लेखक का नाम क्या था? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर था। क्या था? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के माता पिता का नाम क्या था? तो विल्हेम और एडेलहेड मूलर था। लेखक के माता पिता का नाम विल्हेम और एडेलहेम मूलर था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मैक्स मूलर ने किस विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन की आरंभ किया था? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है कि हितोपदेश का जर्मन अनुवाद किसने किया था? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत महाकाव्य का जर्मन अनुवाद किसने किया था? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने भारत की सभ्यता के बारे में क्या कहा? तो भारत एक विलक्षण देश है। भारत एक विलक्षण देश है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि भारत में विदेशी सिक्कों का भंडार किसने देखा? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत में विदेशी सिक्कों का भंडार किसने देखा? वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है? तो यूरोपीय लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के अनुसार संसार की पहली विशेषता क्या है? तो इसकी प्राचीनता। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किस दुर्घटना का हवाला दिया है? तो सिक्कों का गला दिया जाना। सिक्कों का गला दिया जाना। वारेन हेस्टिंग्स को सिक्कों की नष्ट होने पर कैसा महसूस हुआ? तो उसे दुख हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, इसके किसके भाषण का अंश है? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर के भाषण का अंश है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत और लैटिन की समानता पर क्या कहा? तो ये भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्राचीन इतिहास के क्या प्रमाण है? तो सभी हो जाएगा। प्राकृतिक सुंदरता, सिक्कों का भंडार, विदेशी शासकों के सिक्के। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि लेखक ने भारत को क्यों विशेष माना? तो यहाँ धार्मिक विकास का अच्छा परिचय मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन कौन सी विशेषताएं लेखक ने बताई? तो प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक संपन्नता और ऐतिहासिक महत्व। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय वाड्डम और संस्कृत को किसने स्वीकार किया? तो विदेशी लोग ने। किसने किया था? विदेशी लोग ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी बातें मैक्स मूलर ने विशेष रूप से उल्लेख की है? तो प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सभ्यता की महत्ता को समझना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दार्शनिकों ने भारत के महत्व को किस तरह स्वीकार किया है? तो धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साहित्य में क्या पाया जाता है? समग्र मानवता और विकास का ज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी विशेषता लेखक ने सबसे महत्वपूर्ण मानी है? तो इसकी प्राकृतिक सुंदरता। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार भारत में अतीत और भविष्य को कैसे जोड़ा जाता है? तो मानवीय
जीवन के प्राचीनतम ज्ञान के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने भारतीय भाषा के बारे में क्या कहा? तो यह अत्यंत प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को किसने स्वीकार किया है? तो केवल यूरोपीय ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्या विशेष रूप से देखा जाता है? तो प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से ऐतिहासिक सिक्के वारेन हेस्टिंगस ने पाए थे? भारत के कौन से ऐतिहासिक सिक्के वारेन हेस्टिंगस ने पाए थे? तो सोने के सिक्के पाए थे। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किस विषय में भारत की प्रासंगिकता को बताया? तो प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक संपन्नता को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध किस समय से प्रमाणित होते हैं? तो सोलोमन के समय से। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने भारत के प्राचीन इतिहास को किस प्रकार प्रस्तुत किया? तो प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की क्या विशेषता लेखक ने खास तौर पर उल्लेखित की है? तो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वाग्मय और संस्कृत को सभी विदेशी किस दृष्टिकोण से स्वीकार करते हैं? तो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी बातें विश्व को आलोकित करती है? तो भारतीय वाग्मय और संस्कृति। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने भारतीय भाषाओं के बारे में क्या बताया? तो ये सभी एक ही उद्गम स्थल की है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में साहित्य और संस्कृति का क्या महत्व है? व्यापक और बहुआयामी महत्व है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को किस प्रकार प्रस्तुत किया है? प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस महत्व को मैक्स मूलर ने विशेष रूप से मान्यता दी है? तो प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंगस की कौन सी दुर्घटना लेखक ने उल्लेखित की है? तो मुद्राओं का गला देना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के प्राचीन प्रमाण क्या है? तो ऐतिहासिक और व्यापारिक प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दार्शनिकों के ने किस बात को स्वीकार किया है? तो केवल भारत का महत्वता। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत और अन्य भाषाओं की समानता को कैसे प्रस्तुत किया? तो ये भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी विशेषता लेखक ने सबसे अधिक महत्व दी? तो प्राकृतिक सौंदर्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पहलू सच्चे भारत के दर्शन के लिए महत्वपूर्ण है? केवल गांव। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वाग्मय की किस बात को लेखक ने मान्यता दी है? तो शब्द निर्माला और बृहद शब्द भंडार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दार्शनिकों ने किस तरह की विशेषता को स्वीकार किया है? तो प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व। अगला क्वेश्चन है कि भारत के बारे में मैक्स मूलर ने क्या कहा? तो यह एक विलक्षण देश है। अगला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंगस के सिक्कों का क्या महत्व था? तो वे ऐतिहासिक महत्व के थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों की कौन सी विशेषता लेखक ने उल्लेख की है? तो उसका ऐतिहासिक महत्व है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने भारत की क्या विशेषता को सबसे महत्वपूर्ण माना?
तो प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक समानता। अगर हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें हैं तो हमारा चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।